राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। अब इंडिया की सोसाइटी कैसी थी 19th सेंचुरी में, हिस्ट्री में, या हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे कास्ट रिजिडिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, रूरल एग्रीगेरियन स्टैग्नेशन, इलिटरेसी, फ्यूडल एजुकेशन सिस्टम और भी बहुत कुछ था। तो इन सब का जो कॉलोनियल इनकाउंटर ने कैसे किया, पहले तो मॉडर्न चीज़ें लाई, रैशनल लिबरल वेस्ट को लाया, कैटलाइज्ड किया इंडियन सोसाइटी में। क्या वेस्ट का इम्पैक्ट पड़ा सोशल कल्चर रिफॉर्म्स इन इंडिया में? पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन आए, मैकॉले मिनट ने लाया। कब लाया? 1835 में। और इसको क्या कहा गया? इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन। इन्होंने प्रमोट किए मॉडर्न एजुकेशन। अब इसका मतलब क्या था लाने का? ये एनलाइटमेंट कर रहे थे ह्यूमनिज्म की, रैशनलिज्म और लिबरलिज्म की। यही बोल के इन्होंने इंडिया में लाया कि हम आपको एनलाइटन कर रहे हैं। जो पहले से ही एनलाइटन थे, ये बेवकूफ़ उनको एनलाइटेड कर रहे थे। क्रिएटेड ए न्यू एजुकेटेड इंडियन मिडिल क्लास। जैसे उन्होंने जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको पढ़ाना शुरू किया, जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए। फिर क्रिश्चियन मिशनरीज लाई कि आपके यहाँ पे बोलते थे, आपके यहाँ पे सती और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, तो आप क्रिश्चियन मिशनरीज में आ जाओ। इन्फ्लुएंस्ड करना, किसी का माइंड वॉश करने जैसी चीज़ें करते हैं। और प्रमोट करते थे मॉडर्न स्कूल, हॉस्पिटल्स, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब चीज़ों को। और इन्होंने क्या किया? बोथ रिफॉर्मिस्ट भी और रिवलिस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडियन सोसाइटी इनको मिलते रहते थे, मतलब लोगों को भी ठीक लगता था। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और पब्लिक अफेयर्स में, जैसे न्यूज़पेपर, जर्नल्स, पैम्पलेट्स, रिलीजियस टेक्स्ट फॉर सोशल डिबेट्स, जैसे इन्होंने प्रिंटिंग शुरू कर दी। एग्जाम्पल, बंगाल गैजेट आया, समाचार दर्पण, केसरी, ये न्यूज़पेपर्स के नाम है। फिर लीगल एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस बाय द ब्रिटिश, जैसे एबॉलिशन ऑफ सती हुआ 1829 में, विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में। अब यहाँ पे इंग्लिश क्या था? कॉमन लॉ बन गया था। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन गई थी जो कॉमनली सब लोगों को पता थी और इजीली वो पढ़ पाते थे, क्योंकि इंडिया क्या है, बड़ी डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे लैंग्वेज, खाना, मौसम, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है। तो इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो सब लोग बोल सकते हैं। मेजर सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स मूवमेंट, जैसे ब्रह्मो समाज 1828 में किसने लाया? राजा राम मोहन रॉय में। इन्होंने क्या काम किया? एबॉलिशन ऑफ सती, वुमेन एजुकेशन, मोनोथिज्म की बात की। फिर वेस्टर्न में इम्पैक्ट, वेस्टर्न का क्या इम्पैक्ट रहा? रैशनलिज्म, यूनाइटेरियन क्रिश्चियनिटी। आर्य समाज आया 1875 में, जो किसने की रिफॉर्मर कौन थे इनके? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने रिटर्न टू वेदास की बात की कि दोबारा से वेदास को पढ़ो। एंटी आइडियोलॉजी थे और एजुकेशन फॉर वुमेन की इन्होंने भी बात की। और इंस्पायर्ड बाय प्रोटेस्टेंट रिफॉर्म्स, जो प्रोटेस्ट के रिफॉर्म्स हो रहे थे उनसे ये इंस्पायर्ड थे। फिर है प्रार्थना समाज, MG रानाडे, इन्होंने किसकी बात की? विडो रीमैरिज और कास्ट रिफॉर्म्स की। ये इसका वेस्टर्न इम्पैक्ट क्या पड़ा? वेस्टर्न लिबरलाइज हुआ। फिर अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान, साइंटिफिक मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स, इंग्लिश एजुकेशन, लिबरल रैशनलिज्म। और थियोफिजिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट, बालवेस्टेड, स्पिरिचुअल रिवाइल, हिंदू प्राइड जैसी चीज़ें। फिर वेस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म और ईस्टर्न माइस्टिकल में आया, मिस्टिकल चीज़ों में इसकी इम्पैक्ट पड़ा। फिर रामाकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने क्या कहा? सर्विस टू ह्यूमैनिटी, अपना काम, अपनी सर्विस किसको दो? ह्यूमैनिटी को। हिंदू रिफॉर्म्स लाए। कंबाइंड ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी विद वेस्टर्न एक्टिविज्म, इन्होंने दोनों चीज़ों को कंबाइन किया। अब वुमेन राइट्स रिफॉर्म किसने लाए? राजा मोहन रॉय जी ने लाए। अब इसका क्या था? कंपेनियन अगेंस्ट सती, किसके लिए? कि सती सिस्टम जो था उसको ये एबॉलिश करना चाहते थे। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रमोट किया विडो रीमैरिज और वुमेन एजुकेशन को। और वुमेन रिफॉर्मर्स कौन थी? पंडिता रामाबाई, बेगम रुकैया, एनी बेसेंट जैसी।
फिर कास्ट रिफॉर्म्स भी आए। कास्ट रिफॉर्म्स में क्या क्या आया, कोई बता सकता है? कास्ट रिफॉर्म्स में ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की नींव रखी। और इन्होंने किसकी बात की? अपर लिव अप लोअर क्लास की अपलिफ्टमेंट की। फिर अम्बेडकर मूवमेंट केम इन आया 20th सेंचुरी में। उससे पहले अम्बेडकर जैसे कौन थे? पहले ज्योतिबा फुले। क्रिश्चियन एंड ब्रिटिश लिबरल इन्फ्लुएंस फॉरेस्ट एंटी कास्ट आइडियोलॉजीज। हमारे देश की भी कुछ गलतियां थी और हम एक कॉलोनियन भी बन गए थे, तो हमारे जो रिफॉर्मर्स थे और प्लस वही हमारे वो भी थे, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल्स के भी साथी थे। बहुत मुश्किल होता है अपनों से लड़ना और बहुत आसान होता है सामने वालों से लड़कर जीतना। तो इसीलिए भी हमारे देश को आज़ाद होने में ना काफ़ी टाइम लग गया। अब इसको करंट अफेयर के साथ लिंक कर किया जाए तो डिबेट्स विद ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज भी हम बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, बट यहाँ पे भी लोगों को इशू आता है। वुमेन राइट्स की बात है, इंटरकास्ट मैरिजेस, आज भी लोग मतलब हिंदू में ही शादी करना नहीं चाहता। मेरा एक फ्रेंड है और मतलब दोनों ही फ्रेंड्स हैं, बोथ फीमेल इज़ फ्रॉम द डोगरा कल्चर एंड मेल इज़ फ्रॉम कश्मीरी कल्चर। और दोनों की शादी इसी वजह से नहीं हुई बिकॉज उनके पेरेंट्स नहीं माने, लड़के के पेरेंट्स नहीं माने, उनका कल्चर ख़त्म हो जाएगा। इसमें कौन सा कल्चर ख़त्म हो रहा है? दोनों ही हिंदू हैं, दोनों ही पंडित हैं, बस डोगरा एंड कश्मीरी का फ़र्क था। और मेरे को लगता है शायद लड़के को तो बात रखना भी नहीं आई, वही बेवकूफ़ गधा होगा जिसको बात अपनी बोलना भी नहीं आई, या फिर उसने पैसे या दहेज के चक्कर में। आज भी ये स्टिल चीज़ें रेलिवेंट हैं, ये मेरी आंखों देखा केस है। शायद उसने दहेज के चक्कर में शादी कर ली, कुछ भी हो सकता है ना। Reflect the unfinished reformist agenda. Recent push for educational reforms and rationalism continues this 19th century लीगेसी। मतलब ये लीगेसी को ख़त्म करने के लिए बहुत एफर्ट्स मारने पड़े। आज भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चेंजेस हैं, डिबेट्स चलती हैं सनातन धर्म वर्सेस रिफॉर्मिस्ट हिंदुइज्म पे। रिलेवेंट सोशोलॉजी में भी हम कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कर सकते हैं, और यूपीएससी के जो प्रीवियस मेंस क्वेश्चंस आए हैं हर एक टॉपिक अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब 2016 में द 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसांस वॉज बोथ रिफॉर्मिस्ट एंड रिवलिस्ट इन नेचर डिस्कस करो। GS1 2013 में क्वेश्चन आया। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम वॉज द कैटलिस्ट फॉर इंडियन रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, एग्जामिन करो। 2022 में क्वेश्चन आया। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन सोशल रिफॉर्मर्स रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी। ऑप्शनल हिस्ट्री में क्वेश्चन है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज ऑन इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है 25 के और 26 के। The 19th century reformers selectively borrowed from the West while retaining Indian values, critically examine. Social cultural reforms movements laid the foundation for modern Indian constitutional values. इसको examine करो। The reform movements of the 19th century Indian were more evolutionary than revolutionary. Caste and gender were the two major sides of contest in the 19th century social reforms. To what extent were the social religious reform movements a response to Western rationalism and Christian criticism? इनके बारे में बताओ। मतलब 5 क्वेश्चंस ये हो गए और 4 क्वेश्चंस ये हो गए। जिसने इस टॉपिक पे ये 4 क्वेश्चंस लिखे हों उसको कभी ये टॉपिक भूल ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती। अब क्या फैक्टर्स थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया के? पहले तो इम्पैक्ट क्या पड़ा, रूल ऑफ लॉ आया, ट्रेडिशनल कास्ट प्रिविलेजेस और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज हुआ, सती सिस्टम जैसी प्रैक्टिसेस को चैलेंज हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशंस की बात हुई, उन्होंने लाया, और क्रिएटिंग पैन इंडियन कॉन्शियस, जिसको हम किसके साथ लिंक कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ एंड लीगल रिफॉर्म्स शेप्ड पब्लिक रीथिंकिंग एंड ऑन इक्वालिटी और जस्टिस। वेस्टर्न एजुकेशन एनलाइटनमेंट में कॉले मिनट जैसे इंग्लिश लाई 1835 में,
एजुकेट किया मिडिल क्लास को, आइडियाज़ वो लेटर आई, रोशे लॉके इन्फ्लुएंस्ड हुए ये हमारे इंडियन रिफॉर्मर्स। जैसे राजा राम मोहन रॉय वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न की यूनानिटेरियन और लिबरल थॉट से थे। फिर क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज़, सोशल इवल्स लाइक जैसे कास्ट, चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम को एबॉलिश करना, रैशनल और एथिकल लाइट के बारे में की तरफ जाना, स्कूल्स और प्रिंटिंग प्रेस का आना। मिशनरीज क्रिएटेड बोथ कन्फ्लिक्ट एंड रिफॉर्म बाय स्पॉटलाइट सोशल इवेंट्स। प्रिंटिंग प्रेस एंड वेनाकुलर पब्लिकेशन जैसे चीप प्रिंटिंग, वाइट सर्कुलेट, रिफॉर्म टैक्स। मतलब आप न्यूज़पेपर पे छापोगे, 20 लोग 30 लोग पढ़ेंगे, फिर उनके दिमाग में चीज़ें जाएंगी, उनको समझाओगे लिख के। रिफॉर्मर्स मैगजीन्स क्या कौन सी? तत्वबोधिनी पत्रिका ब्रह्मो समाज की थी। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय, केसरी तिलक जी की थी। रिफॉर्मर्स जो यूनिफाई सेक्रेड एफर्ट्स की बात करते थे। इंडियन रेनेसांस और रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज पास्ट, ओरिएंटलिस्ट लाइक विलियम जोन्स ने प्रमोट किया था रीडिस्कवरी ऑफ इंडियन टेक्स्ट को। रिफॉर्मर्स यूज्ड करते थे उपनिषद को, वेदास को, भागवत गीता को टू आर्ग्यू फॉर इंटरनल रिफॉर्म्स। कहीं पे भी हमारे कोई भी होली टेक्स्ट लिखा उठा के देख लो, कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू नहीं है, या ये ब्राह्मण है, ये इस कास्ट से है, ये उस कास्ट से है, तो हम इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। कभी नहीं। कास्ट इज़ व्हाट, मतलब हमारी गीता में भी कहा गया है कि कास्ट क्या थी, जो आप काम कर रहे हो वो आपकी कास्ट है। वेदर आप किसी भी कास्ट में पैदा हुए हो, किसी भी के बेटे हो, बट आगे चल के जो आप, अगर आप टीचिंग का काम कर रहे हो, यू आर ए ब्राह्मण। अगर आप वर्किंग क्लास का काम कर रहे हो, यू आर ए वर्किंग क्लास। तो ये ऐसी क्लासेस बनती थी, ना कि ऐसे क्लासेस बनती थी कि हाँ आपने जो देखा, मतलब जिसमें पैदा होगे वैसी हायरार्किकल चीज़ें नहीं है। तो वही रिफॉर्मर्स क्या करते थे, वही चीज़ें उठाते थे और बोलते थे कि हाँ ये देखो कहाँ लिखा है उपनिषद में, कहाँ लिखा है वेदास में, कहाँ लिखा है भागवत गीता में, कहाँ लिखा है रामायण में। इंडियन प्राइड इन कल्चर हेरिटेज कंबाइंड विद ए नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन। अब इंडियन कल्चर को नहीं, एक नीड थी कि हेरिटेज के साथ कंबाइन हुए थे। जैसे दयानंद सरस्वती आर्य समाज कॉल्ड फॉर रिटर्न टू वेदास नॉट कस्टम्स। वो कहते थे वेदास की तरफ जाओ, वेदास को पढ़ो, कस्टम्स की तरफ मत जाओ। राइज ऑफ मिडिल क्लास एंड अर्बनाइजेशन। अब क्या हो रहा था, मिडिल क्लास ना ऊपर उठ रही थी, जैसे प्रोफेशंस में लॉयर बन रहे थे, जर्नलिस्ट बन रहे थे, टीचर्स बन रहे थे। उनका एजेंडा क्या था, सोशल चेंज लाना और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ को अपनी कंट्री में लेके आना। जैसे अर्बन सेंटर्स कौन कौन से थे, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये हब्स थे रिफॉर्मर्स के। फिर लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में देखा जाए तो लीगल चेंजेस क्या थे, सती रेगुलेशन 1829 का, विडो रीमैरिज एक्ट 1856, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। ये क्या थे, इंस्टीट्यूशनलाइज चेंज की बात हो रही थी। दीज आर एक्ट्स क्रिएटेड ए मॉरल लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंडियन रिफॉर्मर्स बट बिल्ड अपॉन। फिर सोशल कंडीशंस थी, सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, अनटचेबिलिटी, रिजिड कास्ट सिस्टम, डॉवरी, इलिटरेसी, चाइल्ड मैरिज। ये क्या था, इम्पल्स था और इसको हमें खुद के लिए ठीक करना था। सेल्फ रिफ्लेक्शन विद रिलीजियस कम्युनिटीज बिकेम कॉमन। ये खुद की रिलीजियस कम्युनिटी जो थी हमारी कॉमन थी। अब इन्फ्लुएंस जो थे राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज से थे, स्वामी विवेक दयानंद सरस्वती आर्य समाज, विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस, सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट और ग्रेट इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर्स फॉर लास्टिंग रिफॉर्मर्स। नॉट जस्ट ए मूवमेंट, ये एक सिर्फ मूवमेंट नहीं था, एक ये सोशल रेवोल्यूशन था, एक सोशली पूरी कंट्री को आपको चेंज करना था। रिएक्शन क्या था कि एक तो क्रिश्चियन का क्रिटिसिज्म, दूसरा फोर्स टू इंटरसेट भी करना था, डिफेंड करना था इंडिया को, प्योरीफाई करना था ट्रेडिशन को और उसकी ब्लेंडिंग को। कल्चर नेशनलिज्म की एक लहर सी दौड़ पड़ी थी। अब करंट अफेयर में जैसे यूसीसी, वुमेन राइट्स, आज भी बात हो रही है। ऑप्शनल में देखा जाए सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में देख सकते हैं हिस्ट्री, पीएसआईआर, और ये रहे मेंस के क्वेश्चन, जैसे 2016 में आया, 2013 में आया, 2015 में आया। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025 से लेकर 2026 तक के ये आ सकते हैं दोनों मेंस में।
कल हम पढ़ेंगे एम क्या था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का इंडिया में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।